बबीना के शास्त्री नगर आदिवासी बस्ती निवासी किशोरी का नग्न अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और पुलिस के लिए एक पहेली बन गया था। ये मामला एसएसपी झांसी राजेश एस द्वारा गठित टीम द्वारा 48 घंटे में हत्या के रहस्य से पर्दा उठा दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह पुत्र द्वारा बबीना थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी पुत्री रंजना उर्फ छुटकी उम्र 16 वर्ष 28 तारीख को शौच के लिए करीब 6 बजे घर से निकली। काफ़ी समय तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई और देर रात खोजबीन पर कुछ पता नहीं लगा। इसके बाद सुबह फिर परिजन पुत्री को खोजने निकले तो जलनिगम प्लांट हाईवे के पीछे एक खाई में अर्धनग्न अवस्था में उसका शव मिला। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 301, 201 में मुकदमा पंजीकृत कर हत्यारोपी की तलाश की खोजबीन शुरू कर दी थी। उक्त मामले के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा कई लोगों को उठाकर पूछताछ की जांच की जा रही थी और आज मृतका के सौतेले चाचा नील पुत्र शिवशरण उम्र 31 वर्ष जो कि शराब पीने का आदी था और भतीजी पर बुरी नज़र रखता था और इसी कारण उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और धारा 302, 201, 354 आईपीसी व 7/8 पास्को एक्ट में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में बबीना थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, अतिरिक्त इंस्पेक्टर अतुल कुमार, एसआई अनुज यादव, हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार, कांस्टेबल शैलेश शुक्ला मौजूद रहे। न्यूज़ 24 टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ अनुभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, एक बबीना में एक किशोरी की हत्या हुई थी, क्या है पूरा मामला? बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आज केस को वर्कआउट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी चाचा है वो बराबर मृतका के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहा और पुलिस को बरगलाता रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। जब से डेड बॉडी मिली थी, जो आरोपी है ये भी साथ में ही था, चूँकि ये मृतका का चाचा ही था तो डेड बॉडी के साथ में भी था और थाने तक भी ये आया था। जब हम लोग सभी संदिग्धों की लिस्ट बनाए तो उसमें इसका भी नाम हम लोगों ने रखा था, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी उसको हम लोग वॉच कर रहे थे तथा इसके जो मोबाइल्स थे, इसके अलावा अन्य जो संदिग्ध थे उनके भी मोबाइलों को हम लोगों ने देखा था। जो आरोपी है इसके मोबाइल को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें लगातार इसके द्वारा फ़ोन फिल्में देखी जा रही थी और बबीना थाने को भी सर्च किया जा रहा था। इससे और इस पर संदेह हम लोगों का गहराया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पूरा जुर्म को स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का जैसे भी जो भी घटना जिस ढंग से इसके द्वारा की गई थी, संपूर्ण घटनाक्रम बताया इसने। क्या ये अपनी भतीजी के शव के पास बैठा रो भी रहा था, इस जानकारी मिली है? ये मैंने बताया ना कि ये साथ में ही था, लगातार साथ में ही था और इसकी चूँकि ये मृतका भतीजी है तो बगल में ही ये इसका घर भी है। जब ये शौच के लिए निकली तो अपने घर से इसको वॉच करते हुए फिर इसके पीछे लग गया था ये, और मृत्यु के बाद भी ये लगातार थाने भी आया और डेड बॉडी के साथ में भी रहा है।